हेलो, राधा स्वामी सतगुरु प्यारी साथ संगत, मालिक की दया से सभी कुशल मंगल से होंगे। तो आज हम अगली साखी की तरफ चल रहे हैं और जिसका टाइटल है गुरु बिन दान हराम। तो चलो शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी की बात है। दूनी चंद नामक एक धनाढ़ सेठ था। वह 5 लाख रुपए का मालिक था। उस जमाने की यह प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उसकी छत पर उतनी ही ध्वजा लहराती थी। इस प्रकार से दूनी चंद की छत 5 ध्वजाओं से सुशोभित थी। एक दिन सेठ दूनी चंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन किया। घूमते फिरते गुरु नानक देव जी भी वहां पहुंच गए। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। नानक साहब ने सेठ से पूछा, सेठ जी, भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है? सेठ ने जवाब दिया कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु भंडारे का आयोजन किया गया है। नानक साहब ने उनसे फिर पूछा, क्या आपके पिता जिंदा हैं? सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, महात्मा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि किसी का श्राद्ध उसकी मौत के बाद ही किया जाता है? नानक साहब बोले, परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार? ये भोजन जो आपने गरीबों को खिलाया है, ये आपके पिता को तो मिला ही नहीं, वह तो अभी भूखा बैठा है। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर नानक साहब से पूछा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे पिता को भोजन नहीं मिला और वह भूखा है? क्या आप जानते हैं मेरे पिता कहाँ हैं? नानक साहब कहने लगे कि आपका पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लक्कड़ बग्घा बना बैठा है। तुमने 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिले, पर वह तो कई दिन से भूखा है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख ले। सेठ ने नानक साहब से पूछा, मैं ये कैसे जानूंगा कि वह लक्कड़ बग्घा मेरा पिता है? नानक साहब ने कहा, जब तू जंगल में उसके सामने जाओगे, मेरी शक्ति के प्रताप से वह तुमसे इंसान की भाषा में बात करेगा। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा एक लक्कड़ बग्घा एक झाड़ी में बैठा था। सेठ ने उससे कहा, पिताजी, आपका क्या हाल चाल है? लक्कड़ बग्घे ने जवाब दिया, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ है। दर्द के मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ ने आश्चर्य से लक्कड़ बग्घे से पूछा, पिताजी, आप तो बहुत नेक इंसान थे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी। आपने बहुत दान पुण्य किया था, फिर भी आपको लक्कड़ बग्घे की योनि क्यों प्राप्त हुई? लक्कड़ बग्घे ने जवाब दिया कि बेटा, यह सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कार्य में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा हुई, जिसके फलस्वरूप मुझे लक्कड़ बग्घे का जन्म मिला। इस प्रकार लक्कड़ बग्घे से बातचीत करके सेठ जंगल से घर लौट आया और अपने परिवार सहित तुरंत नानक साहब से मिला। नानक साहब से मिलकर सेठ नतमस्तक होकर उनसे कहने लगा कि आप पूर्ण पुरुष हैं। आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया था, अन्यथा मेरे पिता की ही तरह मेरा जीवन भी अकाल चला जाता। अब आप कृपया करके हमें वह रास्ता बताएं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। नानक साहब ने अपार दया करते हुए उन्हें नाम की बख्शिश कर दी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। गुरु धारण किए बगैर अज्ञान वश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्ट करता है। अहंकार जीव को अधोगति की ओर ले जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। राजा नृक 1 करोड़ गाय रोजाना दान में देते थे, परंतु ऋषियों के श्राप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। संत कहते हैं कि दान हमेशा योग्य या सुपात्र को ही करना चाहिए। मन मर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वह सुपात्र को मिला या नहीं। भूल से यदि दान को पत्र को चला जाता है
और वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है तो कुपत्र से ज़्यादा पाप दानी को लगता है। तो प्यारी साध संगत, ये थी आज की कहानी। राधा स्वामी।